नमस्कार दोस्तों। क्या आप लोग भी घर में धनिया फ्रेश ऑर्गेनिक उगाकर खाना चाहते हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभदायक भी होते हैं। धनिया में एंटीऑक्सीडेंट होता है। हरी धनिया को अपने डाइट में शामिल करने से ये हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिट होता है। हरी धनिया का चटनी बना सकते हैं हम लोग, उसे गार्निश कर सकते हैं और घर में उगाकर ताज़े ताज़े इसका सेवन करने से इसकी लाभ कई गुना और बढ़ जाती है दोस्तों। तो चलिए अभी हम लोग घर पे ताज़े ताज़े धनिया उगाने की आसान विधि देखते हैं। दोस्तों ये आपको कोई भी बीज भंडार में इस तरह के धनिया के दाने मिल जाएंगे, जो कि आप आसानी से इससे उगा सकते हैं। घर में रखे धनिया के बीजों से भी उगा सकते हैं, पर उसकी रिज़ल्ट उतनी अच्छी नहीं मिलती है। तो इस तरह से धनिया को हमें पहले 2 टुकड़ों में तोड़ लेना है, क्योंकि धनिया का जो ऊपरी सेल होता है वो काफ़ी हार्ड होता है। तो अगर हम लोग क्रश करेंगे तो एक धनिए से कभी हम लोग 2 धनिया का पौधा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि इस बीज को हमें तोड़ना है बहुत ही हल्के हाथों से, जिससे कि हल्का सा वो क्रैक हो जाए और एक धनिया से 2 टुकड़ा हो जाए। बहुत ज़्यादा उसे क्रश हमें नहीं करना है। हल्के हाथों से इसे तोड़कर हमें पानी में रात भर भीगने के लिए छोड़ देना है, जिससे कि ये फूल जाए। इसकी जो ऊपरी लेयर होती है वो आसानी से फूल जाए, और फूल जाने के बाद उसमें आसानी से बहुत ही कम दिनों में स्प्राउटिंग हो जाएगी। हफ्ते भर में स्प्राउटिंग हो जाएगी। अगर हम लोग इसे सोक नहीं करेंगे तो 15 दिन लग जाता है धनिया को स्प्राउट होने में, यानी कि अंकुरन फूटने में। तो इसे हमें रात भर फुलाना है। उसके बाद हम लोग मिलते हैं अगले दिन हम लोग सुबह को। तो इस तरह से अच्छे से इसे हमें घुमाकर अच्छे से धनिया को सोक कर लेना। अब चलिए हम लोग इसकी मिट्टी देखते हैं दोस्तों धनिया के बीजों को उगाने के लिए हम लोग जिस तरह की मिट्टी लेंगे वो बहुत ज़्यादा भुरभुरी भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं होना चाहिए। हमें ऐसी मिट्टी बनानी है जिसमें थोड़ी सी नमी बरकरार रहे, जिससे कि धनिया के बीज में अंकुरित सही से हो सके। मैं घर पर आसानी से बीज धनिया के उगाने की विधि आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये जो धनिया मैं उगा रही हूँ जिस पॉट पर, वो मैंने किसी खास तरह की नहीं बनाई। जैसा पॉट में मैं मिट्टी हमेशा बनाती हूँ, एक हिस्सा गार्डन सॉइल, एक हिस्सा रिवर सैंड और एक हिस्सा कंपोस्ट का, वही मिट्टी बनाई हूँ। और धनिया के फूले हुए यानी कि ओवरनाइट सोक किए हुए बीजों को अच्छी तरह से दूर दूर हमें इस तरह से फैला देना है। देखिए पॉट में सभी जगह। आप क्यारी टाइप से बनाकर भी दे सकते हैं, लेकिन मैं एक आसान तरीका आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जो हर किसी के लिए फॉलो करना मुश्किल नहीं होगा। तो इस तरह से धनिया के बीजों को मैंने पूरी मिट्टी में पॉट में बिखेर दिए। अब एक उसी गार्डन सॉइल जो मैं पॉट के लिए बनाती हूँ, उसी को ऊपर से मैंने इसे ढक दिया है। दोस्तों धनिया के बीज को अच्छी तरह से ढकना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि धनिया के बीज को ग्रो होने के लिए थोड़ी डार्कनेस की आवश्यकता होती है। और अगर यदि हम लोग इसे अच्छे से नहीं ढकेंगे तो चिड़िया कबूतर भी आकर इसे चुग जाएंगे। तो इस तरह से देखिए अच्छे से एक एक बीजों को हमें ढक देना है और इसकी नमी को हम लोगों को मेनटेन रखना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। बहुत लोग कोकोपीट में भी ग्रो करते हैं, पर कोकोपीट ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के पास उपलब्ध ही हो। तो गार्डन सॉइल तो हर किसी के पास उपलब्ध होता ही है। बस हमें इसे बहुत ज़्यादा वेल ड्रेनेज मिट्टी नहीं बनानी है, हमें हल्की सी नमी वाली मिट्टी बनाकर रखना है। और ऐसी मिट्टी भी नहीं बनानी है जो कीचड़ कीचड़ जैसा बन जाए। तो 1 पार्ट गार्डन सॉइल, 1 पार्ट रिवर सैंड और 1 पार्ट कंपोस्ट वाली मिट्टी सबसे अच्छी होती है। अब इसे आप लोग किसी पेपर से या किसी गत्ते से, मैं तो बस ये देखिए ये धान की भूसी आई थी इसी ग्रो बैग में, मतलब थैली में, चावल की बोरी से भी आप ढक सकते हैं। मतलब किसी भी चीज़ से आप इसे ढक दीजिए और इस तरह से आप गार्डन के एक ऐसी जगह पे 3-4 दिनों तक रखिए जहाँ सुबह की हल्की हल्की धूप आती हो। तो देखिए दोस्तों ये हफ्ते भर के बाद का आप लोगों को रिजल्ट दिखा रही हूँ। हफ्ते भर में देखिए इस तरह से कुछ कुछ बीज धनिया के अंकुरित हो गए हैं। अभी सारे बीज अंकुरित नहीं हुए हैं। अब ये देखिए आप लोग 15 दिन के बाद का रिजल्ट देखिए। बीजों की घनत्व देखिए, कुछ कुछ सीड और ज़्यादा ये निकल गए हैं, थोड़ी और घनत्व बढ़ गई है इसमें। तो धनिया के बीज एक एक करके सारे निकल जाएंगे। इसी तरह आप लोगों ने भी करना है। बीज डालने के बाद उसे ढकिएगा ज़रूर, जिससे कि चिड़िया और कबूतर चुगे नहीं और उसे डार्कनेस हो जाए। और जैसे ही ये बीज अंकुरित हो जाए फिर आप इसको ढकना बंद कर दीजिएगा। फिर देखिए दोस्तों ये 20 दिन के बाद का अपडेट आप लोगों को दिखा रही हूँ। कितने सुंदर से ये हरी हरी धनिया ग्रो हो गए हैं। तो धनिया का बीज से लेकर हार्वेस्ट तक में आपने 25 दिन का सफ़र तय करना होगा।
दोस्तों बीज डालने के बाद हमें इसकी मॉइस्चर का ध्यान रखना है। मिट्टी हरदम नमी से युक्त रहे, सूखनी नहीं चाहिए और बहुत ज़्यादा कीचड़ कीचड़ भी नहीं होनी चाहिए, तभी आपको इस तरह का रिजल्ट मिलेगा हरी भरी धनिया। देखिए यहाँ से एक कॉर्नर से हमें पानी डालना है, ये नहीं कि कहीं से भी हमें पानी डाल देंगे, नहीं तो धनिया मिट्टी में चिपक जाएगी और फंगस लगकर ख़त्म हो जाएगा। मैं देखिए यहीं से पानी डालती थी तो इस जगह पे आपको एक दाग जैसा दिखेगा, मतलब पता चल रहा है यहाँ से कि यहाँ पर धनिया ग्रो नहीं हुई। वहीं से मैं पानी डालती थी, धीरे से डालती थी, जो सारे पॉट में नमी प्रदान करती थी। आपने भी एक जगह फिक्स करना है पानी डालने के लिए। दोस्तों ये कुछ दिन और बाद का अपडेट है। तो इस तरह से अब हार्वेस्टिंग को ये तैयार हो गई है और मैंने थोड़ी हार्वेस्टिंग में लेट कर दी थी वीडियो शूट करने के चक्कर में। तो आप लोग ऐसा ना करें, टाइम से धनिया को हार्वेस्ट ज़रूर करें। अगर समय से हम लोग धनिया हार्वेस्ट नहीं करेंगे तो फिर उसमें वाइट कलर के फूल बन जाएंगे और फिर से उसमें धनिया के बीज बनना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह से आशा करती है वीडियो आप लोग देखकर धनिया जरूर ग्रो करेंगे घर पे आसानी से। तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, और चैनल को जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेती हूँ। बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।